हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्कल एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एसएससी स्टेनोग्राफर के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा और इसमें मैं आपको एंटोनियम एंड सिनोनियम के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, और ये पार्ट आपका थोड़ा लॉन्ग रहेगा, थोड़ा लेंदी रहेगा। इसमें मैं आपको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन कराऊंगा एंटोनियम सिनोनियम को मिलाकर, और साथ में ऑप्शन भी बताता हुआ चलूँगा, जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में बताता आया हूँ। ओके, तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखना। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके मैं सॉल्व कराऊंगा, और ये लगभग आपके 2012 से 2014 के बीच के एग्ज़ाम के हैं, यानी 2012 से 14 के बीच में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। ओके, तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखना। एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और साथ में जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। जो ऑप्शन में इम्पोर्टेंट वर्ड रहेगा उसको भी बताते हुए चलूँगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैंने आपको एक पिछले 7 पार्ट का एक वीडियो मर्ज करके दिया था, लगभग 1 घंटे का था वो, तो उसको भी आप ज़रूर देखना। और उससे नेक्स्ट वीडियो है आपकी ये। तो इसी प्रकार से मैं लॉन्ग वीडियो बनाया करूँगा, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा जो है वीडियो लेट हो जाती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर डाइवल्स। सबसे पहली बात तो कि यहाँ पर आपको शुरू के 5 जो क्वेश्चन है उसके आपको सिनोनिम बताने हैं, बेस्ट एक्सप्रेसेस बताना है, यानी उनके जैसा वर्ड आपको बताना है। चलिए पहला वर्ड है डाइवल्स। देखिए डाइवल्स का मतलब क्या होता है, इसका आपको सिनोनिम बताना है। इसका डाइवल्स का मीनिंग होता है रहस्य उजागर करना। क्या होता है? रहस्य उजागर करना। अगर कोई चीज़ रहस्य में है, छिपी हुई है, और किसी ने उसको उससे मतलब कवर हटा दिया, सबके सामने आ चुकी है वो चीज़, क्या हो गई? वो डाइवल्स हो गई, यानी उसको डाइवल्स कर दिया गया है, यानी अब वो रहस्य में नहीं रही, वो डाइवल्ज हो चुकी है। समझ में आया? डाइवल्ज का मतलब क्या होता है? रहस्य उजागर करना। अब इसका हमें बताना है बेस्ट एक्सप्रेसेस, यानी सिनोनिम बताना है। इसका मीनिंग हो जाएगा रिवील करना। रिवील और डाइवल्स का मीनिंग सेम होता है। इसका मीनिंग भी क्या होता है? रहस्य उजागर करना, यानी छिपी हुई चीज़ों को बाहर लाना। नेक्स्ट है हमारा मैथेडिकल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैथेडिकल। मैथेडिकल का मतलब होता है विधि पूर्वक, यानी एक तरीके से, विधि पूर्वक, उसको बोलते हैं मैथेडिकल। इसका मीनिंग हो जाएगा आपका, सिनोनियम हो जाएगा मेटिकुलस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटिकुलस। एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है माइटी। माइटी का मतलब होता है ताकतवर। इसका मीन्स क्या होता है? ताकतवर या फिर जोरदार तरीके से। जोरदार तरीके से या फिर ताकतवर, इसका मतलब होता है माइटी का मतलब होता है ये। और एक वर्ड लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी पर डिजल्टरी। डिजल्टरी का मतलब होता है असंगत या फिर अनियमित। असंगत के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब बेमेल, है ना। इसका मीनिंग होता है डिजल्टरी का। तो ये साथ में आपको ध्यान से सुनना है, सुनते सुनते आपको ये वर्ड समझ में आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। एक बार आप रिवीजन के लिए इसको एक बार और देख लेना, तो आपको सारे वर्ड जो है याद रहेंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्ट। FORT, फोर्ट। देखिए इस फोर्ट का मतलब होता है विशेष क्षमता, यानी क्षमता होना, उसको बोलते हैं फोर्ट, यानी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स भी क्या होता है? क्षमता से ही रिलेटेड वर्ड है स्ट्रेंथ। लेकिन एक शब्द आपने देखा होगा FORT, फोर्ट, ये होता है किला। जो आपने सुना है किला, फोर्ट, इसको बोलते हैं, ये होता है FORT। और यहाँ पर लिखा है FORTE, यानी ई और लिखा हुआ है यहाँ पर लास्ट में, तो इसका मतलब होता है क्षमता, और इसका मीनिंग होता है किला, या इसको गढ़ भी बोलते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है वर्ड का। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एरोनस। नेक्स्ट है एरनस। एरर, देखिए एरर से बना एरनस। एरर का मतलब आप जानते हैं गलती होती है, त्रुटि होती है, तो इसी से बना इसका मीनिंग हो जाएगा त्रुटिपूर्ण या फिर गलती पूर्वक, यानी जिस चीज़ में गलती हो उसको बोलते हैं एरनस। और इसका जो हमें सिनोनिम बताना है हो जाएगा इनकरेक्ट, यानी जो करेक्ट ना हो, जिसमें गलती हो, उसको बोलते हैं इनकरेक्ट।
ओके। और एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छा शब्द है मैलिशियस। अच्छा शब्द है, ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है इसका। मैलिशियस का मतलब होता है द्वेषी, यानी द्वेष रखने वाला, या फिर दुष्ट के सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं मैलिशियस, यानी जो आपसे घृणा करता है, आपसे द्वेष रखता है, उसको क्या बोलते हैं, मैलिशियस। और एक शब्द लिखा हुआ है इधर इरेडिकेट। इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब होता है मिटा देना। इसका मीनिंग एक ये भी होता है कि जड़ से मिटा देना, यानी समाप्त कर देना, इरेडिकेट। ओके, तो दोनों वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। मैलिशियस का मतलब क्या होता है, द्वेष रखने वाला, और इरेडिकेट का मतलब क्या होता है, समाप्त कर देना, जड़ से मिटा देना किसी चीज़ को। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये साथ में याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट है हमारा एक्विट। एक्विट, इसका मतलब होता है मुक्त करना। एक्विट मीन्स क्या होता है, मुक्त करना, दोष वगैरह से मुक्त करने के सेंस में भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक्विट करना मतलब मुक्त करना, यानी फ्री करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये 5 ऊपर के सिनोनिम थे। आगे है आपके एंटोनिम। ओके, ओपोजिट। ओपोजिट बताना है आपको। पहला लिखा हुआ है मैडनिंग। देखिए मैडनिंग से आपको कुछ दिख रहा होगा, मैड। मैड का मतलब क्या होता है, पागल होता है, और मैडनिंग का मतलब क्या हो जाएगा, पागल करने वाला। यानी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो पागल कर देती है, उसको बोलते हैं मैडनिंग। तो इसका हमें एंटोनिम बताना है, यहाँ पर हो जाएगा प्लीजिंग, यानी जो चीज़ खुशी देती हो। एक तो चीज़ ये जो इरिटेट करती हो, यानी पागलपन, देखने से पागलपन आने लगता है या इरिटेट करने लगती है, तो क्या हो गई, मैडनिंग हो गई। दूसरा ऑपोजिट क्या हो जाएगा, प्लीजिंग, यानी खुशी देने वाली चीज़। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए एनोइंग का मतलब, एनोई मतलब नाराज़, तो एनोइंग हो जाएगा नाराज़ करने वाला। इरिटेटिंग का मतलब घृणा, जिससे घृणा होती है, इरिटेट, है ना, इरिटेट, उसको बोलते हैं इरिटेटिंग। डिस्टर्बिंग, जो डिस्टर्बेंस, यानी जो चीज़ हमें डिस्टर्ब करे, वो डिस्टर्बिंग हो गई। चलिए, तो इस प्रकार से आपको ये वर्ड ध्यान रखने हैं। ये सारे इजी वर्ड है, लेकिन एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ओके, तो इन पे आपको फोकस करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर में ज़्यादा टफ वर्ड नहीं पूछे जाते हैं, नॉर्मल वर्ड पूछे जाते हैं, मतलब ना ज़्यादा इजी और ना ही ज़्यादा टफ। चलिए, नेक्स्ट है हमारा कोय। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोय। इसका मीनिंग होता है संकोची, यानी संकोच करने वाला, या कम बोलने वाला भी कह सकते हैं, क्योंकि जो संकोच करता है वो अधिकतर कम बोलता है, क्योंकि वो बोलते हुए सोचता है कि मैं क्या बोलूँ, यानी अगर मैं कुछ बोलूँगा तो सामने वालों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो इस सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं कोय, यानी कम बोलने वाला या फिर संकोची। इसका हमें एंटोनिम बताना है, हो जाएगा फॉरवर्ड। इसका मीनिंग हो जाएगा फॉरवर्ड, यानी एकदम सीधे तौर पे बात कह देना। और एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर कावर्डिस, ये पीछे भी आ चुका है। कावर्डिस अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है कायरता। तो कावर्डिस मीन्स कायरता। चलिए, नेक्स्ट है डिजिडेंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिजिडेंस। डिजिडेंस का मतलब होता है असहमत। डिजिडेंस मीन्स क्या होता है, असहमत। और इसका हमें एंटोनिम बताना है, तो हो जाएगा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मीन्स समझौता करना, सहमत होना किसी चीज़ से। ओके, और एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस, इसका मतलब होता है लापरवाही, यानी किसी चीज़ की परवाह ना करना, ध्यान ना देना किसी चीज़ पर, उसको बोलते हैं नेग्लिजेंस। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोबेबल। इजी है प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब होता है संभावना, या संभावित कह सकते हैं। प्रोबेबल मतलब संभावित। एक आपने वर्ड नॉर्मली बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी संभावना। तो संभावना से मिला हुआ ये वर्ड है, इसका मीनिंग होता है संभावित, प्रोबेबल। और इसका हमें एंटोनिम बताना है, इसका हो जाएगा अनलाइकली। इसका मीनिंग होता है असंभावित, यानी जिसकी संभावना ना हो, असंभाव्य। और प्रोबेबल मतलब जिसकी संभावना हो। चलिए, नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा डेट्रीमेंटल। नेक्स्ट वर्ड है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का हमें बताना है, इसका क्या आंसर रहेगा। देखिए, इसका मीनिंग जो होता है वो होता है हानिकारक। डेट्रीमेंटल मीन्स क्या होता है, हानिकारक, यानी जो चीज़ नुकसानदायक हो या फिर हार्मफुल हो। हार्मफुल का मतलब भी यही होता है नुकसानदायक।
उसको बोलते हैं डेट्रीमेंटल। और एक शब्द है यहाँ पर बेनिफिशियल, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा बेनिफिशियल, इसका मतलब होता है लाभदायक। तो हानिकारक का उल्टा क्या हो जाएगा, यानी अपोजिट हो जाएगा लाभदायक। तो बेनिफिशियल हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है इंजरियस, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में इंजरियस, इसका मतलब होता है पीड़ा कारक, यानी पीड़ा कारक। और एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्ट्रक्टिव, इसका मीनिंग होता है विनाशकारी। तो विनाशकारी का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव। ओके, तो ये वर्ड में आपको ध्यान रखने हैं, यानी डिस्ट्रक्टिव मतलब जो विनाश कर दे उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। हार्मफुल तो मैंने अभी बताया आपको, नुकसानदायक। ओके, तो ये पहला पार्ट था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए नेक्स्ट हमारा पार्ट है ये 9। और चलिए पहले आपको सिनोनिम बताने हैं, वेक्स्ट एक्सप्रेसिव वर्ड बताने हैं। पहला लिखा हुआ है यहाँ पर इनक्रेडिबल, पहला वर्ड है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है, देखिए क्रेडिबल होता है जिस पर विश्वास किया जा सके, यानी विश्वसनीय। और अगर मैं इसके आगे इन लगा दूँ तो ये हो जाएगा अविश्वसनीय, यानी जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसको बोलते हैं इनक्रेडिबल। इसका हमें सिनोनिम बताना है, ये हो जाएगा अनबिलीवेबल, यानी जिस पर विश्वास ना किया जा सके, जो विश्वास लायक ना हो उसको बोलेंगे अनबिलीवेबल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ शब्द लिखे हुए यहाँ पर, जैसे स्केप्टिकल, अच्छा शब्द है स्केप्टिकल, इसका मतलब होता है संदेहवादी, यानी जो हर काम में हर चीज़ में संदेह करता है उसको बोलते हैं स्केप्टिकल। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है स्केप्टिकल। और एक शब्द है यहाँ पर इनक्रेडुलस, लिखा हुआ है यहाँ पर इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस का मतलब क्या होता है, विश्वासी, सॉरी इनक्रेडुलस मतलब अविश्वासी, जिस पर विश्वास ना किया जा सके। ओके, और क्रेडिबल इसका मतलब, चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट है हमारा वर्ड स्टेबल। नेक्स्ट है स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, ये वर्ड पीछे भी आ चुका है। और इसका मतलब क्या होता है, स्थिर, यानी जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ना हिले, एक ही जगह पर रहे, उसको बोलते हैं स्टेबल। यानी आंसर हो जाएगा फर्म, यानी फर्म का मतलब भी यही होता है स्टेबल। और एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है एडमेंट, इसका मतलब होता है सख्त होना, अपनी बातों पर अडिग रहना, उसको बोलते हैं एडमेंट, है ना, जिद्दी टाइप का होना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अच्छा शब्द है। नेक्स्ट है हमारे पास टर्मोइल। नेक्स्ट है टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है खलबली या फिर घबराहट। खलबली मतलब शोर शराबा हो जाना, एकदम खलबली मच जाना, उसको बोलते हैं टर्मोइल, या फिर घबराहट सी हो जाना, इसका मतलब क्या होता है टर्मोइल। इसके लिए जो आंसर रहेगा वो रहेगा कोयस, इसका आंसर क्या रहेगा कैओस। नेक्स्ट है हमारे पास इमर्ज। नेक्स्ट वर्ड है इमर्ज। इमर्ज का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है उभरना या फिर प्रकट होना, उसको बोलते हैं इमर्ज, यानी अपीयर होना। अपीयर मीन्स क्या होता है, प्रकट होना। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दो शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं सिमुलेट और इमुलेट। देखिए सिमुलेट का मतलब होता है बनावटी, सिमुलेट मीन्स क्या हो गया, बनावटी। और इमुलेट का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है अनुकरण करना, यानी बराबरी करना, उसको बोलते हैं इमुलेट करना। ठीक है, तो ये दोनों शब्द आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेडिकमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेडिकमेंट। इसका मतलब होता है कठिन परिस्थिति, यानी कठिन परिस्थिति, यानी बुरा समय कह सकते हैं आप एक तरीके से। प्रेडिकमेंट इसका मीनिंग होता है ट्राइंग सिचुएशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, ट्राइंग सिचुएशन। चलिए अब आपको एंटोनिम बताने हैं। नेक्स्ट अगले जो 5 क्वेश्चन है वो एंटोनिम के रहेंगे। पहला यहाँ पर ऑब्सिक्योर। ऑब्सिक्योर ये वर्ड पहले बता चुका हूँ, पिछले पार्ट में आ चुका है। इसका मतलब होता है अस्पष्ट, यानी जो चीज़ क्लियर ना हो, अनक्लियर हो, उसको बोलते हैं ऑब्सिक्योर। और इसका हमें ऑपोजिट बताना है, ऑब्वियस हो जाएगा। ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट एकदम, जो चीज़ एकदम क्लियर हो, स्पष्ट हो, उसको बोलते हैं ऑब्वियस।
और ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, यानी हमें ऑपोजिट बताना है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक शब्द लिखा हुआ है जीलस, जीलस का मतलब होता है ईर्ष्या, जलन, उसको बोलते हैं जीलस, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक शब्द लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए पर कंसील्ड, कंसील्ड का मतलब होता है छिपा हुआ, तो ये शब्द भी आपको ध्यान रखना है। कंसील्ड मीन्स क्या होता है, छिपा हुआ यानी हिडन। चलिए नेक्स्ट है इनफ्लामेबल, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनफ्लामेबल। इनफ्लामेबल का मतलब होता है ज्वलनशील। देखिए इसके आगे इन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अज्वलनशील है, ये नहीं, इसका मीनिंग क्या होता है, ज्वलनशील, तो ये आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, ज्वलनशील होता है। ज्वलनशील मतलब जो आसानी से जो चीज़ जल जाए, एकदम से आग पकड़ ले, उसको क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल। और इसका आंसर हमें बताना है, क्या हो जाएगा, ऑपोजिट बताना है, तो नॉन फ्लेमेबल, नॉन फ्लेमेबल हो जाएगा इसका आंसर। और एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर फ्लेमेबल, इसका मतलब भी सेम ही होता है, यानी ज्वलनशील, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल का मतलब भी मतलब दोनों का सेम होता है, ज्वलनशील, लेकिन अगर मुझे उल्टा बताना हो तो नॉन लगाना पड़ेगा इसके आगे, नॉन इनफ्लेमेबल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हेस्टी, नेक्स्ट वर्ड है हेस्टी। हेस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी करना, उतावला होना, जल्दबाजी करना, उसको बोलते हैं हेस्टी। और इसका हमें एंटोनिम बताना है अनहरीड, यानी कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है, हो जाएगा अनहरीड, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ये। और हर्ष मीन्स होता है कठोर, और कोशिश, कोशिश अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है सतर्क, कोशिश मीन्स क्या होता है, सतर्क, तो ये भी अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है अटैचमेंट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अटैचमेंट, इसका मतलब होता है लगाव होना, अटैचमेंट सिंपल वर्ड है, इसका एंटोनिम हो जाएगा डिटैचमेंट, आसान है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा या फिर एक समान, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। एंटोनिम हो जाएगा वेराइबल, यानी जहाँ पर वो ज़्यादा वैरायटी हो, अलग अलग तरह की चीज़ें हो, उसको बोलते हैं वेराइबल, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा 9 पार्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला हमारा वर्ड लिखा हुआ है, सबसे शुरू में आपको वही बताने हैं सिनोनिम, ठीक है। तो हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है रिफ्रेन, रिफ्रेन इसका मतलब होता है दूर रहना या फिर परहेज करना, उसको बोलते हैं रिफ्रेन, तो अच्छा शब्द है रिफ्रेन, इसका मीनिंग क्या होता है, परहेज करना है फिर दूर रहना। और एक शब्द लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी अब्स्टेन, इसका मीनिंग भी सेम ही होता है, अब्स्टेन का मतलब भी क्या होता है, दूर रहना, यानी किसी चीज़ से परहेज करना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट है स्पेसमोडिक, नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्पेसमोडिक, इसका मतलब होता है अनियमित, यानी जो चीज़ नियमित रूप से नहीं हो रही है वो क्या है, स्पेसमोडिक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अनियमित। और इसका हमें सिनोनिम बताना है, यानी इर्रेगुलर, यानी जो चीज़ रेगुलर नहीं है। एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है कैप्रीशियस, अच्छा शब्द है, इसको आप ध्यान रखना है। कैप्रीशियस का मतलब होता है सनकी, इसका मीनिंग क्या होता है, सनकी या फिर मनमौजी टाइप का जो व्यक्ति होता है, यानी किसी की नहीं सुनता, अपने ही चलाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं कैप्रीशियस, सनकी है वो, तो ये अच्छा वर्ड है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड, आसान है, हाइड का मतलब होता है छिपा हुआ, यानी जो चीज़ छिपी हुई है या फिर छिपाना, उसको बोलते हैं हाइड करना। और कंसील मैंने आपको बताया पीछे, कंसील मीन्स भी क्या होता है, अभी पिछले पार्ट में आया था, कंसील्ड आया था वर्ड वहाँ पर, इसका मतलब क्या आता है, छुपा हुआ, और कंसील मतलब छिपाना, ओके, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा कंसील, हाइड का, ओके। एक शब्द, अच्छा शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट, ईमानदार एकदम, उसको बोलते हैं कैंडिड। और बानिश मतलब मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है देश निकाला देना, यानी देश से निकाल देना, उसको बोलते हैं बानिश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनकोथ, नेक्स्ट है हमारे पास अनकोथ, इसका मतलब होता है गंवार, असभ्य, उसको बोलते हैं अनकोथ, असभ्य यानी रफ, आंसर हो जाएगा रफ, यानी दिखने में अच्छा नहीं है, अनकोथ है,
उसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी रफ हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है सैंग्विन। सैंग्विन भी अच्छा वर्ड है, आपको ध्यान रखना है, याद रखना है इसको। सैंग्विन, सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी, यानी जो हर चीज़ में आशा रखता हो, यानी कभी किसी चीज़ को बुरा नहीं मानता, हर पॉजिटिविटी है उसके अंदर, सैंग्विन है वो, ठीक है। उत्साही है, उत्साह है उसके अंदर। ओके, यानी वो क्या है, ऑप्टिमिस्टिक है वो। तो यानी ऑप्टिमिस्टिक का मतलब भी क्या होता है, तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, आशावादी। तो दोनों का मतलब सेम होता है, ये आपको ध्यान रखना है, और अच्छे वर्ड है, याद रखने हैं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है आपको एंटोनिम बताने हैं, ऑपोजिट मीनिंग बताना है आपको। चलिए पहला लिखा हुआ है यहाँ पर मैजेस्टिक। मैजेस्टिक, मैजेस्टिक का मतलब होता है प्रतापी, उत्तेजित, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, प्रतापी है, उत्तेजित है, उसको बोलते हैं मैजेस्टिक। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हम्बल। हम्बल का मतलब हो गया विनम्र स्वभाव का, एकदम नम्र, कोई उसमें उत्तेजना नहीं है, एकदम से उत्साहित नहीं होता है वो, बिल्कुल नम्र स्वभाव का है। तो हो जाएगा ये, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी हम्बल। हम्बल एक अच्छा वर्ड है, ये पीछे भी आ चुका है, ठीक है। और एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है ऑगस्ट। ऑगस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रतिष्ठित, यानी जो व्यक्ति दूसरों के बारे में कभी बुरा नहीं सोचता, हमेशा अच्छा ही करता है दूसरों के लिए, उसको बोलते हैं अगस्त। ओके, और ये अगस्त महीने वाला भी अगस्त होता है। ओके, तो दोनों सेंस में आपको यूज़ करना है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिटरल। नेक्स्ट है हमारे पास लिटरल, इसका मतलब होता है शाब्दिक, यानी शब्द के द्वारा, उसको बोलते हैं लिटरल। और ऑपोजिट हो जाएगा फिगरेटिव, यानी फिगर बनाकर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूटोपियन। नेक्स्ट है हमारा वर्ड यूटोपियन, इसका मतलब होता है अव्यवहारिक, यानी जिस अप्रैक्टिकल, यानी जिसका हमने कोई प्रैक्टिकल नहीं किया। यूटोपियन इसका मतलब क्या होता है, अव्यवहारिक, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इसका अपोजिट प्रैक्टिकल, यानी जो चीज़ हमारे व्यवहार में है, प्रैक्टिकली है, उसको क्या बोल देंगे हम, प्रैक्टिकल। यानी इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यूटोपियन का प्रैक्टिकल। नेक्स्ट है कैकोफोनी। कैकोफोनी इसका मतलब क्या होता है, कैकोफोनी का मतलब होता है बेसुरा, यानी जिसकी आवाज़ अच्छी ना हो, जो बहुत ही बुरी आवाज़ वाला हो, उसको बोलते हैं कैकोफोनी। और इसका हमें एंटोनिम बताना है, हो जाएगा हारमनी। हारमनी एक सुरीली आवाज़ कह सकते हैं, ठीक है, सुरीली आवाज़, हारमनी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। डिस्कॉर्ड, एक शब्द लिखा हुआ है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा, है ना, सहमति ना होना, उसको बोलते हैं डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास गेस्ट। गेस्ट मीन्स क्या होता है, मेहमान होता है, ठीक है। गेस्ट मीन्स क्या होता है, मेहमान। तो गेस्ट का ऑपोजिट अगर बताना हो तो हो जाएगा होस्ट, यानी मेहमानवाजी, यानी होस्ट मीन्स आप समझते हो, ठीक है, जहाँ पर मेहमान जाते हैं। चलिए ये था हमारा 10वां पार्ट, इससे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब। चलिए पहले आपको सिनोनिम बताने हैं, ठीक है। तो सिनोनिम बताने हैं आपको, बेस्ट एक्सप्रेसिव वर्ड बताने हैं। पहला हमारा वर्ड लिखा हुआ है सेग्रीगेट। सेग्रीगेट मीन्स क्या होता है, सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग करना या फिर अलग हो जाना, उसको बोलते हैं सेग्रीगेट। तो सेग्रीगेट का मतलब क्या हुआ, अलग करना, यानी सेपरेट करना। सेपरेट मतलब क्या होता है, अलग। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिडेंटरी। नेक्स्ट है सिडेंटरी। सिडेंटरी का मतलब होता है अक्रिय, ठीक है, इसको बोलते हैं अक्रिय, यानी कोई क्रिया नहीं है उसके अंदर, बैठा हुआ भी कह सकते हैं आप इसको, या फिर अक्रिय यानी कोई क्रिया नहीं, एक्टिवनेस है ही नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल एक ही जगह रहना, सिडेंटरी। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, यानी एक्टिवनेस नहीं है बिल्कुल, इनएक्टिव है, सुस्त है, उसको क्या बोलते हैं, इनएक्टिव। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांजिएंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है अस्थाई, यानी जो चीज़ स्थायी नहीं है उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट। अभी यहाँ है, कल वहाँ है, मतलब बिल्कुल स्थायी नहीं है वो चीज़, ठीक है, टिकाऊ नहीं है, उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट।
और इसका आंसर हो जाएगा टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब थोड़े बहुत समय के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सिनोनिम हो जाएगा। और एक शब्द ये है यहाँ पर लिखा हुआ है इफेमेरल, एक शब्द लिखा हुआ है इफेमेरल, इसका मतलब होता है थोड़े समय के लिए। इफेमेरल का मतलब क्या होता है? थोड़े समय के लिए। तो ये इसका मतलब होता है इफेमेरल का, लेकिन इसका सिनोनियम ये नहीं रहेगा, इसका सिनोनियम यही रहेगा टेम्परेरी, यानी अल्पकाल। थोड़े टेम्परेरी का मतलब भी क्या होता है? थोड़े बहुत समय के लिए, लेकिन इसका ट्रांजिएंट का मतलब होता है अस्थायी। अस्थायी मतलब जो स्थायी नहीं है। टेम्परेरी भी उसी सेंस में हम यूज करते हैं, ठीक है, जो चीज़ स्थायी नहीं है, थोड़े बहुत समय के लिए है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैफल, नेक्स्ट है हमारे पास बैफल। बैफल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है व्यर्थ कर देना। बैफल मीन्स क्या होता है? व्यर्थ कर देना। बैफल, बैफल का मतलब व्यर्थ से, तो बैफल का मतलब ये भी होता है व्यर्थ से, और इसका मीनिंग जो होता है एक होता है कंफ्यूज कर देना। बैफल मीन्स क्या होता है? कंफ्यूज कर देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कंफ्यूज। सिनोनिम बताना हमें, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए अभी मैंने आपको बताया है पीछे ही बानिश। बानिश का मतलब होता है देश निकाला देना। बानिश मीन्स क्या होता है? देश निकाला देना, यानी एक्सपेल कर देना। तो इसी तरह से जो है शब्द जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं, और कई शब्द ऐसे हैं जो रिपीट हो चुके हैं अभी तक की वीडियो में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर की जितनी भी वोकैब है एसएससी की, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या किसी भी एमटीएस के एग्ज़ाम की हो, किसी भी एग्ज़ाम की हो एसएससी की, वो रिपीटेड होती रहती है सभी एग्ज़ामों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको ऑपोजिट बताने हैं, एंटोनिम बताना है। नेक्स्ट है हमारा प्रीडोमिनेंट। प्रीडोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट इसका मतलब होता है प्रमुख, और इसका आंसर हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट। आंसर क्या हो जाएगा? इनसिग्निफिकेंट। चलिए एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण। तो इनसिग्निफिकेंट का मतलब तो आप जानते हो, निरर्थक, यानी जिसका कोई मतलब नहीं है, जो प्रमुख है ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है डिस्टिंक्टिव। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टिंक्टिव। इसका मतलब होता है स्पष्ट, स्पष्ट यानी क्लियर, उसको बोलते हैं डिस्टिंक्टिव। और एक होता है शब्द वॉग, इसका मतलब होता है अस्पष्ट, यानी जो चीज़ क्लियर ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फटाफट से सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारे पास डेजिक्रेटेड। नेक्स्ट है डेजिक्रेटेड। इसका मतलब होता है अपमानित या फिर अपवित्र। डेजिक्रेटेड का मतलब हो गया अपमानित या फिर अपवित्र, और इसका एंटोनिम हो जाएगा रिस्पेक्ट, यानी जो चीज़ सम्मानित है। नेक्स्ट है हमारे पास फिट, FIT, फिट। फिट का मतलब होता है अनुकूल, यानी अनुकूल है वो हर चीज़ के लिए। और इसका फिट हम बॉडी के लिए यानी हेल्दी के लिए भी यूज़ करते हैं कि फिट है ना, जिसकी हेल्थ अच्छी होती है हम कहते हैं उसको कि बंदा फिट है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अनहेल्दी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिजॉइस। नेक्स्ट है वर्ड रिजॉइस। इसका मतलब होता है खुश करना। रिजॉइस मीन्स क्या होता है? खुश करना, और इसका एंटोनिम हो जाएगा लेमेंट। लेमेंट का मतलब होता है शोक मनाना। तो ये इसका मीनिंग होता है। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। चलिए पहले 5 क्वेश्चन के आपको सिनोनिम बताने हैं। फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है गैरुलस। पहला शब्द लिखा हुआ गैरुलस, और गैरुलस जो है आ चुका है पिछले पार्ट्स में, यानी जो पिछली वीडियो मैंने बनाई है उसमें आ चुका है। देखिए गैरुलस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, यानी कह सकते हैं आप इसको बातूनी, और इसका आंसर हो जाएगा टॉकेटिव। इसका मतलब भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा बातें करने वाला, बोलने वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ क्वारलसम। क्वारलसम का मतलब होता है झगड़ालू, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वारलसम अच्छा शब्द है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब देखिए ऑल्टरनेट एक शब्द होता है, इसका मतलब होता है विकल्प। तो ऑल्टरनेटिव मीन्स क्या हो जाएगा? वैकल्पिक, यानी चॉइस, जहाँ पर चॉइस हो उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑडेशियस। ये शब्द भी आ चुका है ऑडेशियस।
ऑडेशियस का मतलब होता है साहसी, बहादुर, यानी जो व्यक्ति किसी से ना डरे उसको बोलते हैं ऑडेशियस। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनोनिम बोल्ड, यानी जो व्यक्ति किसी से ना डरे उसको बोलते हैं बोल्ड। और एक होता है कावर्डली। नेक्स्ट एक जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है कावर्डली, इसका मतलब होता है कायर यानी डरपोक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक शब्द लिखा हुआ है क्रूअल, क्रूअल का मतलब होता है क्रूर, दुष्ट, उसको बोलते हैं क्रूअल, तो ये साथ में आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है डिस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विनाशकारी। और देखिए अभी मैं पीछे बता चुका हूँ, ये इस वीडियो में अभी पीछे बता चुका हूँ डिस्ट्रक्टिव, जो कि ऑप्शन में मिला हुआ था। तो देखिए इस प्रकार से जो है क्वेश्चन आते रहते हैं, कहीं से भी उठा के दे देता है, तो इसलिए आपको ऑप्शन में जो वर्ड होते हैं वो साथ में लेते हुए चलना चाहिए, साथ में याद करते हुए चलना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए आपको। तो अभी मैंने आपको बताया था डिस्ट्रक्टिव, इसका मतलब होता है विनाशकारी, यानी जो चीज़ विनाश कर दे, जो चीज़ हानिकारक हो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। और इसका आंसर हो जाएगा डैमेजिंग। डैमेजिंग मतलब डैमेज का मतलब होता है क्षति पहुंचाने वाला, ठीक है, डैमेजिंग हो जाएगा क्षति पहुंचाने वाला। और एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर एपैथेटिक। एपैथेटिक का मतलब होता है उदासीन। उदासीन का मतलब जिसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, कोई अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या है? एपैथेटिक है। देखिए ये बना एपैथी से, एक शब्द होता है एपैथी। एपैथी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है भावहीन, यानी कि उसके अंदर कोई भाव है ही नहीं ना, कोई अगर उसके लिए कोई अच्छा कर रहा है तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कोई बुरा कर रहा है वो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा एक समान रहता है, यानी वो क्या है? एपैथी है। उसको कोई, उसके अंदर कोई दया का भाव भी नहीं है, ये भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, इसका मतलब क्या होता है, यानी उदासीन। अच्छा शब्द है, एग्जाम में आ चुका है इसलिए मैं आपको बता दिया। चलिए आगे देखते हैं रिपग्नेंस। नेक्स्ट हमारे पास रिपग्नेंस, इसका मतलब होता है घृणा करना। रिपग्नेंस मीन्स क्या होता है? घृणा करना, यानी एवर्जन। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अब आगे जो है हमारे पास एंटोनिम है, आपको एंटोनिम बताने हैं। पहला शब्द है मिजरी। मिजरी का मतलब होता है विपत्ति या फिर बुरा समय, उसको बोलते हैं मिजरी। और इसका एंटोनिम हो जाएगा हैप्पीनेस, यानी खुश रहना हमेशा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओडेशियस, अभी आया था ओडेशियस, इसका मतलब होता है बहादुरी, यानी ओडेशियस का मतलब होता है बहादुरी या फिर साहसी, यानी किसी चीज़ से ना डरने वाला, उसको बोलते हैं ओडेशियस। और इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी उल्टा बताना है हमको, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेम्पोरेनियस। एक्सटेम्पोरेनियस, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है तत्कालिक, यानी थोड़े समय, तुरंत, यानी एक तरीके से कह सकते हैं तुरंत। एक्सटेम्पोरियर का मतलब क्या होता है? एक्सटेम्पोरेनियर का मतलब एक्सटेम्पोरेनियस का मतलब क्या होता है? तत्कालिक, तुरंत भी कह सकते हैं आप इसको, यानी इसका आंसर हो जाएगा, हमें इसका एंटोनिम बताना है, हो जाएगा प्लान्ड। एक तो होता है किसी काम को तुरंत कर देना, यानी एक्सटेम्पोरेनियस कर देना, और एक हो जाएगा प्लान्ड, यानी सोच समझ के प्लान बना के किया हुआ, ऑपोजिट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है हमारे पास फिंड। नेक्स्ट है फिंड, इसका मतलब होता है, फिंड का मतलब क्या होता है? इसका फिंड का मतलब होता है झूठा, यानी नकली, कोई चीज़ अगर नकली है उसको बोलते हैं फिंड। और इसका हमें बताना है ऑपोजिट, तो हो जाएगा जेन्युइन, यानी असली। फिंड मीन्स हो जाएगा फेक से, यानी नकली से, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा जेन्युइन, यानी असली। एक शब्द है यहाँ पर बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस में पीछे पार्ट में बता चुका हूँ। बॉइस्ट्रस, बॉइस्ट्रस का मतलब होता है खलबली टाइप की, है ना, यानी शोरगुल, शोर शराबा, उसको बोलते हैं बॉइस्ट्रस। और इसका क्वाइट हो जाएगा, यानी शांत। तो देखिए इतने सारे वर्ड जो है रिपीटेड हो चुके हैं इस वीडियो में भी, इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि जो एसएससी है वो लास्ट ईयर के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछती है। मतलब जो इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं वो लास्ट ईयर के ही होते हैं एसएससी के एग्ज़ाम के लिए। मतलब 50% तो आपके लास्ट ईयर के आते ही हैं, और 50% आपको एडवांस भी करने होते हैं।
ये नहीं कि सारे लास्ट ईयर के ही आते हैं, एडवांस भी आते हैं। तो दोनों तरीके से आपको चीज़ें याद करनी पड़ेगी, एडवांस भी लेके चलना पड़ेगा और साथ में प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन आपको सोल्व करने पड़ेंगे। तो ये थी इसमें मैंने आपको 5 पार्ट जो कवर किए हैं, जो कि 2012 से 14 के बीच में एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछे गए थे। इसी प्रकार से मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।